आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन पहुंची कांग्रेस की सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा ने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन किए। इस दौरान वह फूल बंगला में विराजमान भगवान बांके बिहारी जी को निहारती रहीं। दर्शन करने से पहले आराधना मिश्रा ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर के सेवाधिकारी शैलेंद्र गोस्वामी ने उनको भगवान का प्रसाद भेंट किया। सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद शैलेंद्र गोस्वामी की गद्दी पर मीडिया से मुखातिब हुई, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों से केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा गांधी परिवार के सदस्यों को ईडी दफ्तर बुलाकर गीदड़ भभकी देने का काम कर रही है, क्योंकि अगर सरकार के पास साक्ष्य होते तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन सरकार झूठे आरोपों से गांधी परिवार की छवि को खराब करना चाहती है। आराधना मिश्रा का कहना है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस न डरी है और न डरेगी। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास को लेकर कहा कि यहाँ की कुछ गलियां आस्था नहीं विश्वास है। वृंदावन जीता जगता आस्था है, धर्म है, उसको संरक्षित रखना और संरक्षित करना हमारा संकल्प है, इसको पूरा करेंगे। हम सब साथ हैं, चाहे गोस्वामी परिवार हो, व्यापारी हो, स्थानीय निवासी हो, कोई भी हो, सभी साथ हैं। सरकार मनमानी कर रही है। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। देखिए, बहुत जल्दी मुझे बिहारी जी ने कुछ ही दिनों के भीतर दोबारा बुलाया है, तो मैं मानती हूँ कि बिहारी जी का आशीर्वाद और कृपा है और किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। और जिस तरह से यहाँ पर आज तो दर्शन के परिवार के साथ मैंने, पर जो उद्देश्य है हम सबका, तो कांग्रेस पार्टी का भी है, यहाँ के स्थानीय लोगों का है, जिस तरह से जो कुंज गलियां हैं, जो सरकार का प्रयास है उनको समाप्त करने का, ये केवल हमारी आस्था नहीं है, ये हमारा विश्वास नहीं, ये जीता जागता हमारा धर्म है, हमारी आस्था है वृंदावन में। और उसको संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, ये हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करेंगे। हम सब एक साथ हैं, यहाँ पर जो गोसाई परिवार है उनके साथ हैं। सरकार की जो मनमानी जिस तरह से यहाँ पे चल रही है, चाहे वो कुंज गलियों को समाप्त करने को, जहाँ यहाँ पे इसके विस्तार के सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो पुराने दुकानदार हैं, यहाँ पे गलियों में लगातार कई वर्षों से, कई सदियों से, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको जिस तरह से विस्थापित करने का प्रयास सरकार कर रही है, मंदिर को एक अधिकार करने का प्रयास कर रही है, जिसकी 500 साल पुराना ये दिव्य मंदिर है। तो ये जो षड्यंत्र है सरकार का, इसके खिलाफ हम इस लड़ाई को, यहाँ के वृंदावन के लोगों के साथ इस लड़ाई को हम पूरे अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। देखिए, ये विकास होना कोई गलत बात नहीं है, विकास होना चाहिए, दर्शनार्थियों को सुविधा मिलनी चाहिए, पर उसके नाम पर जिस तरह का शोषण हो रहा है वो गलत है। आपने देखा अयोध्या में इसी कॉरिडोर के नाम पर कितने लोगों को, जो वहां पे पीढ़ियों से रह रहे थे, उनको विस्थापित कर दिया गया। सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं करी, उनको कई किलोमीटर दूर जाकर के उनको दुकानें दी गई, उनको रहने की जगह दी गई। तो ये मनमानी है सरकार की, इसके खिलाफ सड़क पर भी और सदन में भी हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तटस्थ है इस मामले में, और हम हर तरह की, चाहे वो कानूनी लड़ाई होगी, स्थानीय लड़ाई होगी, हम वृंदावन की जनता के साथ है और हमारे साथ बिहारी जी का आशीर्वाद। देखिए, 12 साल हो गए सरकार को, ये गीदड़ भभकी जो सरकार देती है हर बार बार वो ईडी के दफ्तर में उनको बुलाते हैं। अगर उनके खिलाफ सरकार के पास कोई साक्ष्य होते तो क्या आपको लगता है कि वो अभी तक उनको जेल नहीं भेज देते? तो ये सरकार की गीदड़ भभकी है, लगातार वो केवल दबाव बनाने का, गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, और लगातार ये उनका एक प्रयास है। पर अब वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बी टीमें हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आज जनता भी जान रही है, लोग भी समझ रहे हैं, और जिसका दबाव डाल करके वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का,
तो वो चाहते हैं कि एक दबाव बना रहे, पर कांग्रेस पार्टी ना कभी डरी है ना कभी डरेगी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।